बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और विशाल हृदय के लिए जग प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान और कुशल दरबारी हुआ करते थे, परंतु सबसे अधिक चमकने वाला रत्न था बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी, चतुर रणनीति और स्वाभाविक विनम्रता उन्हें विशेष स्थान दिलाती थी। मुगल सल्तनत के सुनहरे काल में राजधानी में एक अलौकिक शान दिखती थी। महलों की भव्यता, बाग बगीचों की शोभा, बाजारों की चहल पहल और दरबार में आने वाले फरियादियों की भीड़। इस रोशनी के बीच कभी कभी ऐसे भी रहस्य जन्म लेते थे जो जनता और दरबार दोनों को हैरान कर देते थे। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही अजब रहस्य से जुड़ी है, जिसका नाम है राजमहल का सुनहरा स्तंभ। शुरुआत होती है एक खामोश रात से। चांदनी चारों तरफ फैल रही थी। महल के बुर्जों पर पहरेदार तैनात थे और रानियां अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रही थीं। अचानक महल के पिछले हिस्से से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। कुछ पहरेदारों ने दौड़कर देखा तो वहां के एक बड़े स्तंभ पिलर में से अजीब सी रोशनी निकलती दिखी। वह स्तंभ संगमरमर का था, पर उसकी सतह पर सोने जैसी चमक उठ रही थी, कोई रहस्यमय चमक। अगली सुबह पहरेदारों ने इसकी सूचना वजीर आजम को दी और वजीर आजम ने यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंचाई। अकबर भी अचरज में थे। महल के पिछले हिस्से का स्तंभ, जो दशकों से ऐसा ही खड़ा है, उसमें अचानक सोने जैसी चमक क्यों? कुछ दरबारी इसे ईश्वरीय संकेत कहने लगे। कुछ ने कहा शायद कोई रासायनिक क्रिया है, तो किसी ने अफवाह उड़ाई कि जरूर यह स्तंभ अंदर से सोने का है। हम अब तक अनजान थे। अकबर ने निर्णय लिया कि इस स्तंभ की जांच की जाए, परंतु कैसे? किसी ने सुझाव दिया स्तंभ को खुदवा कर देख लेते हैं कि भीतर क्या है। किसी ने कहा यह भगवान का चमत्कार भी हो सकता है, छेड़ना ठीक नहीं। एक राय यह भी आई पहले बीरबल की सलाह ली जाए। 2 पहर बाद बीरबल स्वयं उस स्तंभ को देखने पहुंचे। उनकी आंखें शुरू से ही जिज्ञासु थीं। उन्होंने स्तंभ की ऊपरी सतह, नीचे का आधार, आसपास की दीवारें सब ध्यान से देखीं। वास्तव में स्तंभ के एक हिस्से पर धातु जैसा चमकीला लेप दिखाई दे रहा था। हल्की दोपहर की धूप में वह सोने के समान दमक रहा था। बीरबल ने स्तंभ को छूकर देखा, लेकिन वह पत्थर की तरह ठंडा नहीं था। उसकी सतह में हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई छिपी हुई आंच अंदर हो। बीरबल को अजीब लगा। उन्होंने नाखून से उस चमकदार परत को खुरचना चाहा, पर वह सख्त थी, जैसे धातु का कोई आवरण हो। अब बीरबल ने स्तंभ के चारों ओर घूमकर मुआयना किया। कुछ दूरी पर एक छोटी झील थी, जहां से महल के बाग को पानी जाता था। स्तंभ के पास ही एक पुराना कुआं भी था, पर वह सूखा पड़ा था। उन्होंने महल के रक्षकों और नौकरों से पूछा, कल रात यहाँ कुछ असामान्य देखा गया? पहरेदारों ने वही दोहराया, बस एक आवाज और चमक। किसी इंसान को आते जाते नहीं देखा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर यह रासायनिक क्रिया है तो जरूर कोई सामग्री या तरल इस स्तंभ की सतह पर डाला गया होगा, पर किसने और क्यों? उन्हें लगा कि सीधी जांच से ज्यादा यह कोई गहरी साजिश या रहस्य हो सकता है। वे वापस दरबार लौटे और अकबर को रिपोर्ट दी, जहां पनाह, अभी पुष्टि करना मुश्किल है। हमें थोड़ा और समय चाहिए। मैं कुछ लोगों से पूछताछ करूंगा और रात में खुद वहां आकर देखूंगा कि क्या वाकई कोई छिपकर ऐसी हरकत कर रहा है। अकबर ने आज्ञा दे दी। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपने भरोसेमंद जासूसों को तैनात कर दिया। किसी को महल के पिछवाड़े, किसी को बाग के पास, किसी को झील के निकट। मकसद था देखना कि रात में वहां कौन आता है। लेकिन महल की जनता में अफवाहें उड़ने लगी। स्तंभ सोने का निकल आया, यह राजसी खजाना है, इसके अंदर कोई जिन्न रहता है जो रात में बाहर आता है, वगैरह वगैरह। अकबर शुरू में तो इन अफवाहों को नजरअंदाज करते रहे, पर कुछ दिन बाद दरबार में एक समस्या उठ खड़ी हुई। शहर के कुछ लालची लोग महल के पिछवाड़े आकर स्तंभ को छूने
उसका टुकड़ा काटने की कोशिश करने लगे। रक्षकों ने उन्हें रोका, पर अब महल की सुरक्षा पर भी संकट आने लगा। इस पर अकबर ने कड़ा रुख अपनाया। जिसने भी यह गलत फैलाया है कि स्तंभ सोने का है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी बिना अनुमति उस हिस्से में नहीं जा सकता। उन्होंने रक्षाओं को दोगुना कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह स्थिति बिगड़ रही है। अगर यह सचमुच कोई शरारत है तो इसका जल्द पर्दाफाश करना होगा, ताकि लोग अफवाहों से छुटकारा पाएं। मैं आज रात फिर से वहां रहकर देखूंगा कि क्या होता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात बीरबल और 2 जासूस चुपके से स्तंभ के आसपास छिपकर बैठ गए। आधी रात तक कुछ नहीं हुआ। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक महल की पिछली दीवार के पास सरसराहट की आवाज आई। बीरबल सतर्क हो गए, कोई आ रहा है। बेहद धीमे कदमों से एक काली छाया दीवार के सहारे रेंगती हुई उस स्तंभ के पास पहुंची। उस छाया के हाथ में एक छोटा सा मटका जैसा कुछ था। उसने स्तंभ की सतह पर थोड़ा तरल उड़ेला और झटपट कोई कपड़े से रगड़ने लगा। कुछ ही पलों में स्तंभ एक बार फिर चमकने लगा, सोने जैसा। बीरबल और जासूसों ने तुरंत लपककर उस व्यक्ति को पकड़ा। वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, पर नाकाम रहा। रोशनी में देखने पर पता चला कि वह एक साधारण कपड़े पहना नौजवान है, जिसकी शक्ल महल के नौकर चाकरों में से किसी से मेल नहीं खाती थी। बीरबल ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम? यह क्या कर रहे थे? वह आदमी भयभीत होकर कांपने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ पैसे के लालच में फंस गया। मुझे किसी ने कहा था कि यह तरल स्तंभ पर डाल दो तो वह सोने जैसा चमकने लगेगा। मैं उसे कुछ रोज से यही कर रहा था। बीरबल ने हैरानी से पूछा, किसने कहा था ये सब? आदमी ने रोते रोते बताया, मुझे ठीक से पता नहीं, उसे मैं साहब कहता हूँ। वह बड़ा रईस लगता है, पर नकाब पहने रहता है। वह रात में मुझे महल के बाहर वाले नाले के पास मिलता है। उसने कहा है कि अगर तुमने रोज रात को ये द्रव्य स्तंभ पर डाला तो वह तुमको मोटा इनाम देगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इनाम के लालच में तुमने महल की सुरक्षा को चुनौती दी। कौन है वो नकाबपोश? तुम कुछ और बता सकते हो? आदमी ने सिर हिलाया, मुझे कुछ पता नहीं साहब। वो मुझसे बस 5-6 वाक्य बोलता है। मुझसे यह बोतल या मटका लेता है। इसमें कोई द्रव्य होता है जिसे मैं स्तंभ पर उड़ेल देता हूँ। इस बार जब काम हो जाता तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलने वाले थे। बस यही जानता हूँ। बीरबल ने वह तरल अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने जासूसों से कहा, इसे राजकीय रसायनशाला में ले जाकर जांच करवाओ कि आखिर इसमें क्या है। वह आदमी जो पकड़ा गया था, उसे रक्षकों ने बंदी बना लिया। अगली सुबह रसायनशाला के प्रमुख ने बीरबल को बताया, हुजूर, यह एक विशेष रसायन है। इसमें किसी धातु आधारित मिश्रण को मिलाया गया है, जिसे पत्थर पर लगाने से वह थोड़ी देर के लिए सोने के समान चमकता है। लेकिन असल में यह सोना नहीं, महज रासायनिक लेप है। कुछ घंटे या दिन बाद वह फीका भी पड़ सकता है। बीरबल ने राहत की सांस ली। तो यह शरारत थी, कोई चमत्कार या रहस्यमय घटना नहीं। लेकिन आखिर कौन चाहता है कि महल में यह अफवाह फैले कि स्तंभ सोने का है? और क्यों? उन्होंने उस बंदी नौजवान से फिर पूछताछ की, पर वह ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। बस इतना कहा, मैं प्रतिदिन रात में झील के पास पहुंचता था। वहीं एक आदमी नकाब से मुंह ढके मिलता था, मुझे यह रसायन देता था और कहता था कि तुम स्तंभ पर डालो, कुछ दिन बाद तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे खुद भेष बदलकर उस नकाबपोश से मिलेंगे, ताकि असली षड्यंत्रकारी का पता लगाया जा सके। बादशाह अकबर को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
हमारे ही महल में किसी ने घुसपैठ करवाई, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। लोग इसे चमत्कार समझ बैठे। जल्दी पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं उसी नौजवान की जगह जाकर नकाबपोश से मिलूंगा। शायद वह मेरी शक्ल नहीं पहचानता। इस तरह हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अकबर ने रजामंदी दी और जासूसों को सतर्क रहने का आदेश दिया। अगली रात बीरबल ने उसी नौजवान के वस्त्र पहन लिए, सर पर पगड़ी, चेहरे पर हल्का कपड़ा और कंधे पर एक खाली मटका। तय समय पर वे महल से बाहर झील की ओर गए, जहां वह नकाबपोश हर रात मिलता था। जासूस पास में छुपे हुए थे ताकि समय आने पर मदद कर सकें। रात के अंधेरे में झील के किनारे जंगली झाड़ियों के पास बीरबल इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसने काला चोगा पहना था और मुंह नकाब से ढका हुआ था, वहां आया। उसकी आवाज भारी थी, क्यों बे, काम हुआ कि नहीं? बीरबल ने जानबूझकर आवाज बदलकर कहा, जी साहब, सब हो गया। रोज की तरह स्तंभ पर द्रव्य डाल दिया। अब और क्या करना होगा? नकाबपोश ने गर्दन हिलाई, बहुत बढ़िया। ये लो एक बोतल और द्रव्य। अगले 3 रातों तक इसी तरह उड़ेलना। महल की जनता में अफवाह फैलती रहनी चाहिए कि यह स्तंभ अंदर से सोने का है। कुछ ही दिनों में वहां भीड़ जमा हो जाएगी और अकबर परेशान हो जाएंगे। बस तब मैं अपना खेल करूंगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, तो वाकई यह कोई दुश्मन का एजेंट है जो महल में अशांति या भ्रम फैलाना चाहता है। उन्होंने ऊपरी तौर पर पूछा, अरे साहब, ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस स्तंभ के नीचे कोई सुरंग बनाई है जिसमें सोने का खजाना छिपा हो? नकाबपोश हंस पड़ा, इतना दिमाग तुझ जैसे को नहीं होना चाहिए। बस अपना काम कर, जिस दिन मेरा असली मकसद पूरा हो जाएगा, मैं तुझे 10 नहीं 50 सिक्के दूंगा। बीरबल ने आगे पूछा, साहब, 50 सिक्के? माने बहुत बड़ी बात होगी, पर मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये खेल क्या है। नकाबपोश ने झुंझलाकर कहा, ज्यादा मत पूछ। मेरी बात मान और चुपचाप स्तंभ को सोने जैसा चमकाता रह। जल्दी ही महल में हंगामा मच जाएगा। तब मैं अपने आदमियों के साथ आकर खजाने पर धावा बोलूंगा, क्योंकि सबका ध्यान तो उस स्तंभ और भीड़ में उलझा होगा। खजाने पर धावा। बीरबल समझ गए कि यह कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसका मकसद महल के असली खजाने को चुराना है। उसी समय उन्होंने एक इशारा किया और आसपास छिपे जासूसों ने लपककर नकाबपोश को घेर लिया। नकाबपोश बुरी तरह चौंक गया, कौन हो तुम? बीरबल ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, मैं बीरबल हूँ, बादशाह अकबर का दरबारी। तुम हमारे राज्य में फसाद और चोरी की साजिश कर रहे हो। नकाबपोश ने भागने की कोशिश की, पर जासूसों ने उसे धर दबोचा। उसके मुखड़े से नकाब उतारा तो सभी अचंभित रह गए। वह महल का ही एक पुराना सरदार अफसर निकला, जिसे कुछ वर्ष पहले बेईमानी के आरोप में दंडित किया गया था। वह बदले की भावना से उत्प्रोत था और अब महल को लूटने की योजनाएं बना रहा था। अगले दिन दरबार में भीड़ जमा थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी उत्सुक थे कि ये नकाबपोश कौन निकला। थोड़ी देर बाद रक्षक उस सरदार को हथकड़ी डालकर लाए। अकबर ने उसे पहचान लिया। अरे, तुम तो वही हो जो हमारी सेना में एक जिम्मेदार अधिकारी था, पर रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़े गए थे। हमने तुम्हें देश निकाला दिया था। तुम वापस कैसे आए? सरदार ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी दुर्दशा का बदला लेना चाहता था। मुझे लगा अगर मैं लोगों में ये अफवाह फैला दूं कि स्तंभ सोने का है, तो महल के पिछवाड़े में भारी भीड़ उमड़ेगी। आपके सैनिक और दरबारी वहां की सुरक्षा में उलझ जाएंगे। उसी बीच मैं अपने आदमियों के साथ खजाने वाले हिस्से पर धावा बोल दूंगा और काफी लूटपाट करके भाग निकलूंगा।
दरबार में सब दंग रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अकबर ने क्रोध से कहा, तुमने हमारे राज्य के साथ गद्दारी की है, यह अक्षम्य अपराध है। बादशाह ने कड़ा आदेश सुनाया, सरदार को आजन्म कारावास की सजा दी जाएगी और उसके साथियों को भी खोजकर पकड़ा जाएगा। साथ ही स्तंभ पर नकली सोने की परत चढ़ाने वाले तरल की सारी बोतलें जब्त की जाएंगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से यह बड़ा षड्यंत्र नाकाम हो गया, वरना यह आदमी राज्य का भारी नुकसान कर सकता था। तुम्हें शाबाशी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जनता में पहले ही अफवाहें फैल चुकी थीं कि महल का स्तंभ सोने का है। कई लालची लोग सुबह शाम महल के पास घूमकर कोई मौका ढूंढ रहे थे। अकबर और बीरबल ने निर्णय लिया कि जनता के बीच जाकर सच्चाई बताना होगी। उन्होंने राज्य के चौराहों पर उद्घोषकों के माध्यम से ऐलान करवाया, बादशाह अकबर का फरमान महल का स्तंभ सोने का नहीं बल्कि पत्थर का है। उस पर एक जालसाज ने नकली धातु का लेप लगाया था, जिसे पकड़ लिया गया है। अब कोई भी उस स्तंभ के बारे में गलतफहमी न रखे। महल के रसायनशाला के लोगों ने उस स्तंभ को अच्छी तरह साफ किया और धोकर उसकी मूल संगमरमर की सतह लौटा दी। 2-3 दिन में वह सोने जैसी चमक पूरी तरह मिट गई। कुछ दिन बाद दरबार में बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, क्यों न उस स्तंभ को और भी सुंदर बना दिया जाए, ताकि लोगों में सकारात्मक संदेश जाए कि हम किसी अफवाह को रोककर उसे वास्तुकला में बदलने का हुनर रखते हैं। अकबर को यह ख्याल पसंद आया। उन्होंने शाही शिल्पकारों को बुलाया और स्तंभ पर सुंदर नक्काशी करवाई। कुछ महीनों में वह स्तंभ कलाकृति बन गया। पत्थर पर फूल पत्तियों की डिजाइन, ऊपरी हिस्से में बलखाती आकृतियां। अब वह सुनहरा स्तंभ भले न था, लेकिन अपनी भव्य शिल्पकारी के लिए मशहूर हो गया। इस पूरी घटना के दौरान दरबार में कुछ मस्खरे विदूषक भी थे, जो हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। वे आपस में मजाक करते, अरे हमें क्यों नहीं बुलाया सोने का स्तंभ देखने। कोई कहता, मैंने तो सोचा था एक टुकड़ा काटकर घर ले आऊंगा। इस तरह के मजाक दरबारियों को गुदगुदा देते थे। एक दिन एक मस्खरे ने भरी सभा में कहा, जहां पनाह, एक सवाल है, यदि मैं किसी पत्थर पर सोने की परत चढ़ा दूं तो क्या वह पत्थर सोना बन जाएगा। सब हंस दिए। अकबर ने भी हल्के मन से उत्तर दिया, नहीं मस्खरे मियां, वह पत्थर ही रहेगा, बस लोग धोखा खाएंगे। मस्खरे ने आगे कहा, फिर तो जो इंसान भीतर से पत्थर जैसा है, उसे कितना भी सोने से मढ़ दो, वह अंदर से पत्थर ही रहेगा। इस षड्यंत्रकारी सरदार की तरह यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, सच बात कही। यह छोटा सा हास्य प्रसंग सबके चेहरों पर मुस्कान ले आया, पर इसकी गहराई में एक सीख छिपी थी, कभी भी बाहरी चमकदमक पर आंखें मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी। महल के कोनों में और चौकसी की जाने लगी। पुराने दंडित अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई और सीमाओं पर तैनात सैनिकों को भी अलर्ट कर दिया गया। बीरबल ने सलाह दी, जहां पनाह, हमें महल के भीतर के दरबारी नियमों को भी कड़ा करना होगा, ताकि कोई फिर से षड्यंत्रकारी न पनप सके। हर अधिकारी की पृष्ठभूमि की जांच, उनकी आयव्यय का हिसाब, सब पर नजर रखी जाए। अकबर ने वजीर आजम को यह जिम्मा सौंपा। कुछ दरबारी इससे असहज हुए, अब हम सब पर निगरानी होगी, लेकिन अकबर ने दृढ़ता से कहा, यह निगरानी जनता की भलाई और राज्य की सुरक्षा के लिए है। जो ईमानदार होगा, उसे डरने की क्या जरूरत। धीरे धीरे दरबार में अनुशासन बढ़ा। बेईमानों और रिश्वतखोरों के लिए जगह सिकुड़ गई। यह अकबर के शासन की मजबूती का एक और प्रमाण बना। इस रहस्यमयी घटना को सुलझाने के बाद बीरबल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। शहर के बाजारों में लोग कहते, देखा,
बीरबल ने फिर संकट टाल दिया। बच्चे और बूढ़े भी उनकी कहानियां दोहराते। अगर बीरबल न होते तो महल के खजाने पर हमला हो जाता और शायद बहुत लूटपाट होती। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता दिखाई। यह सब बादशाह अकबर का मार्गदर्शन है, मैं तो सेवक मात्र हूँ। पर भीतर से वे भी संतुष्ट थे कि उन्होंने एक और बड़ी मुसीबत को टाल दिया। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया तो अकबर ने दरबार में एक छोटी सी दावत का आयोजन किया। मकसद था दरबारियों और खास नागरिकों को सम्मानित करना जिन्होंने राज्य की उन्नति में योगदान दिया है। उसी दावत में बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। एक सुनहरी माला और शाही कृपाण भेंट की गई। अकबर ने सभा में कहा, बीरबल, तुम्हारे सुझाए मार्ग पर चलकर हमने कई बार राज्य को संकट से बचाया है। तुम्हारी सूझबूझ से वह नकाबपोश भी पकड़ में आ गया जिसने महल में झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह किया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया, जहां पनाह, यह तो आपका ही आशीर्वाद है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सभा में वजीर आजम ने भी कहा, यह घटना हमें बताती है कि कभी भी बाहरी चमक पर न जाए, सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और महल का स्तंभ जो अब नई शिल्पकारी से सजकर और भी सुंदर हो गया है, हमारी याद दिलाता रहेगा कि झूठ कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह अंततः बेनकाब होकर रहता है। अब वह स्तंभ जिसे लोग कभी सुनहरा स्तंभ समझ बैठे थे, एक कलात्मक प्रतीक बन गया। महल के पिछले हिस्से में आने वाले मेहमानों और विदेशी यात्रियों को वह स्तंभ जरूर दिखाया जाता। उस पर उकेरी गई फूल पत्तियों की शानदार नक्काशी, तरह तरह की आकृतियां और शीर्ष पर लगा पत्थर का कमल सब उसे खास बनाते थे। अकबर ने उस स्तंभ का नाम दिया हकीकत का प्रतीक, ताकि लोग याद रखें कि सच्चाई को चमक के नीचे दबाना असंभव है। कभी किसी को लगता कि यह सोने का है तो महल के लोग उन्हें बताते यह महज पत्थर है, पर इसका सौंदर्य असल शिल्प में है, नकली सोने में नहीं। इस तरह उस स्तंभ ने भी एक तरह से नई पहचान पा ली। वह एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। सालों बाद भी लोग इस कहानी को दोहराते, याद है जब यह स्तंभ सोने सा चमक उठा था और कैसे बीरबल ने राज खोला था। कुछ समय बीता। दरबार का कार्य व्यापार रोज की तरह चलता रहा। अकबर अपनी प्रजा के हित में नए कानून और सुधार लाते रहे। बीरबल अपनी चतुर वचनावली से उलझनों को सुलझाते रहे और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। एक शाम को महल के बाग में टहलते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, जानते हो, उस नकाबपोश सरदार की हरकत ने मुझे सिखाया कि कोई भी लालच और बदले की भावना इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। उसने महल में अफवाह फैलाई, झूठ का सहारा लिया और अपने स्वार्थ के लिए जनता को बरगलाया, परंतु अंत में उसे दंड मिला। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मगर हमें यह भी सीख मिली कि कभी कभी बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसा वह स्तंभ सोने जैसी चमक देख लोग पागल हो गए थे। असल में वह सिर्फ पत्थर था, नकली लेप लगा हुआ था। अकबर ने आगे कहा, हाँ, और तभी मैंने इस घटना को यादगार बनाने के लिए वह स्तंभ और सुशोभित करवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि असली खूबसूरती सत्य में है, न कि नकली चमकदमक में। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और महल के पिछवाड़े की ओर नजर डाली। वहां वही स्तंभ खड़ा था, शांत, सौम्य, अपनी नई कलाकृति के साथ, और उसके आसपास फूलों की क्यारियां महक रही थीं। ऐसा लगा मानो वह स्तंभ भी मुस्कुरा रहा हो, इस बात पर कि वह एक झूठे सुनहरे आवरण से मुक्त हो गया और अब सच्चे सौंदर्य का प्रतीक बन गया है। इस तरह समाप्त होती है अकबर बीरबल की यह नई कथा। राजमहल का सुनहरा स्तंभ कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। इस तरह समाप्त होती है अकबर बीरबल की यह नई कथा। राजमहल का सुनहरा स्तंभ कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं।